गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 12th। बेटा ये आज आपकी पोएम है रोड साइड स्टैंड। और इस पोएम के जो आपके पोएट हैं वो है रॉबर्ट फ्रोस्ट। रोड साइड स्टैंड का अर्थ होता है सड़क के किनारे बनी हुई दुकानें या दुकान। आप कभी घूमने गए होंगे पहाड़ों में तो देखा होगा रास्ते में जो है छोटी छोटी दुकानें, ढाबे जिसे कह सकते हो आप, बने हुए होते हैं, जहाँ पे जो लोग जो है इसलिए वो ढाबे बनाते हैं वहाँ पे या दुकानें बनाते हैं कि वहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो उनकी दुकान पे रुकें और उनसे उनका सामान खरीदें और जिससे उनकी जीविका भी चल सके। तो इस कविता में आप देखेंगे कि किस प्रकार जो है कवि ने उन रोड के किनारे जो दुकान वाले हैं उनकी एक दयनीय स्थिति और किस प्रकार से वो जो है सर्वाइवल के लिए यानी कि जीविका के लिए और डिपेंड करते हैं उन सभी शहर के अमीर लोगों पर जो घूमने के लिए अपनी कारों से उनके दुकान के आगे से गुजरते हैं और उनको बड़ी उम्मीद रहती है उनसे कि वो एक पल वहाँ पे रुकेंगे और उनका सामान खरीदेंगे। लेकिन इन लोगों की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उनके प्रति वो बड़ी दयनीय और बड़ी विचारणीय होती है। आप देखते होंगे किस प्रकार इग्नोर करते हैं वो लोग। जैसे कि बस में भी आपने देखा होगा कोई छोटा बच्चा जब आता है ना कुछ सेल करने के लिए, तो देखो ये रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट है, ये कवि हैं इसके। और आपने देखा होगा बस में जो कोई ये जो सेलर आते हैं बेचने के लिए, कभी फ्रूट्स लेके आते हैं, कभी पानी लेके आते हैं, बहुत गरीब होते हैं और उसमें बहुत सूक्ष्म वो कमाते हैं और उससे अपनी जीविका को पूरा करते हैं। लेकिन हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है उनके साथ? चलो ठीक है, हमें नहीं खरीदना है, लेकिन हम उनको जो देखते हैं किसी घृणित नज़र से, उनको बोलते हैं अरे जाओ यहाँ से, ये वगैरह वगैरह। तो ये बड़ी ही विचित्र बात है। तो कवि इसी बात को इसमें फोकस कर रहा है कि वो अपनी जीविका के लिए वो भीख नहीं मांग रहे हमसे, वो तो बस ये चाहते हैं कि हम उनकी वो चीज़ें खरीदें जिससे कि उनका भी जो है जीविकोपार्जन हो सके। वो हमसे कोई भीख नहीं मांग रहे। तो देखो, ए रोड साइड स्टैंड फ्रोस्ट प्रेजेंट द लाइफ्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड। यहाँ पे इस कविता में पोएट ने प्रस्तुत किया है गरीब लोगों की जिंदगी, जो डिप्राइव्ड, वंचित हैं, वंचित लोग हैं, विद पिटीलेस क्लैरिटी एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी। और उनके साथ जो है कवि का जो सिंपैथी है और जो मानवता के नाते जो है एक गहरी सिंपैथी जो है कवि उनके प्रति दिखाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो बेचारे गरीब लोग हैं, देखो यहाँ पे रोड के किनारे दुकान बनी हुई है और ये जो दुकान बनी हुई है इसमें जो रहने वाला जो लोग है वो यहाँ पे बड़ी ही एक उससे जो है वहाँ पर आश्रय के साथ वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस पोएम को हम पढ़ेंगे। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू सेट in front at the edge of the road where the traffic sped, a roadside stand that too pathetically played। ये जो छोटा सा जो घर है, the little old house was out with a little new set। सेट मतलब छप्पर। देखो आगे के जो सेट बढ़ाया हुआ है, in front at the edge of the road, कहाँ तक बढ़ाया हुआ? बिल्कुल रोड के बिल्कुल आगे, बिल्कुल किनारे तक। काहे के लिए? कि कोई वहाँ पे गाड़ी रुक सकती है, जिससे कि where the traffic sped, जहाँ से कि जो है वो गाड़ियाँ गुजरती हैं। ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लीड, और वो जो रोड साइड स्टैंड है वो कैसा, बड़ा दयनीय, पैथेटिक में बहुत दयनीय प्लीड में दिखाई दे रहा है, याचक की तरह वो वहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये वहाँ पे एक रोड साइड स्टैंड पे दुकान का उसने बताया कि उसने एक सेट खोला हुआ है आगे। इट वुड नॉट बी फेयर टू सेव फॉर अ डोल ऑफ अ ब्रेड। अब कभी यहाँ पे कहता है कि ये उचित नहीं होगा, फेयर मतलब ठीक नहीं होगा ये कहना कि वो लोग यहाँ पे डोल ऑफ ब्रेड होता है बेग्ड, यानी कि बेगिंग, कि वो रोटी के लिए भीख मांगने के लिए यहाँ पे खड़े हैं या बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना रोड साइड इसलिए खोला हुआ वहाँ पे कि भीख मांगने के लिए। बट फॉर सम ऑफ द मनी, लेकिन वो किस लिए उन्होंने बनाया? पैसों के लिए। द कैश, वो नगद पैसा। हुज फ्लो सपोर्ट, जो सपोर्ट करता है वही पैसा। द फ्लोर ऑफ सिटी, मैंने शहर के उन लोगों को सपोर्ट करता है। फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, जो उस पैसे के बिना, सिंकिंग मैंने मुरझाना एंड विदरिंग मैंने स्पॉइल्ड होना, तो वो जो उस जो शहर के लोग भी जो मुरझा जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं उस पैसे के लिए,
उस पैसे की चाहत के लिए भी ये लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये कह रहा है इट वुड नॉट बी फेयर टू सेव फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। माने ये यहाँ पे कभी देखो उसकी बड़ी दयनीय स्थिति प्रस्तुत कर रहा है कि ये कहना ठीक नहीं होगा कि जो वहाँ पे रोड साइड स्टैंड पे जो लोग हैं, जो अपना सामान बेचने के लिए जिन्होंने वहाँ पे रोड साइड स्टैंड बनाया है, वो हमसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। वो क्या मांग रहे हैं? वो भी वही चाहते हैं, उसी पैसे को चाहते हैं जिस पैसे से शहर के लोग जो फ्लोर ऑफ सिटीज़ हैं, जो वहाँ पे शहर के लोग जो वहाँ से गुजरते हैं, और वो भी उसी पैसे के लिए क्या है मुड़ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। क्योंकि हाय तौबा होती है ना, शहर की ज़िंदगी चलती है किसके आधार पे? पैसे के आधार पे। तो ये लोग भी उस पैसे को चाहते हैं जिससे कि उनका जो है जीवन चल सके, और वो यही चाहते हैं कि वहाँ पे आने वाले लोग उनसे जो है क्या करें, उनका सामान खरीदें। अब क्या होता है, द पॉलिश ट्रैफिक पास्ट विद अ माइंड अहेड। लेकिन होता क्या है, पॉलिश ट्रैफिक यहाँ पे कहा गया है चमचमाती हुई कारें। अब चमचमाती कारें किसकी? उन अमीर लोगों की जो यहाँ से गुजरते हैं ए माइंड अहेड, बिना इनकी परवाह किए हुए, इनको इग्नोर करते हुए। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट, और यदि कभी रुक भी जाते हैं एक पल के लिए, देन आउट ऑफ शॉट, फिर गुस्सा हो जाते हैं। आउट ऑफ गुस्सा होना, एट हैविंग द लैंडस्केप मैरिड, और वो ये ब्लेम करते हैं कि इन्होंने क्या कर दिया, इस लैंडस्केप को, मतलब इस भूमि के टुकड़े को, इस सुंदर जो ब्यूटी है उसको मैरिड मैंने स्पॉइल्ड कर दिया, खराब कर दिया, विद द आर्टलेस पेंट ऑफ साइन दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। तो यहाँ पे वो कह रहा है, देखो जो शहर के लोग अगर कभी एक क्षण वो कभी वहाँ पे रुक भी जाते हैं तो उल्टा ब्लेम करते हैं, और आउट ऑफ शॉट में नाक मुंह चढ़ाते हैं, मतलब गुस्से में एंग्री हो जाते हैं, और उन गांव के लोगों पर, उन रोड साइड स्टैंड के लोगों पर ये ब्लेम करते हैं कि उन्होंने अपने इस सुंदर से भूमि के टुकड़े को, इस पहाड़ की सुंदर से ब्यूटी को जो है क्या कर दिया, मैरिड मतलब स्पॉइल्ड कर दिया है, विद आर्टलेस प्रिंट ऑफ साइन दैट एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। देखो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये डायरेक्शन के लिए बनाते हैं वो कि नॉर्थ साइड का इधर जाना है, साउथ साइड का इधर जाना है। तो बिना किसी अच्छे पेंट का और एक भद्दा सा जो है ये साइन बोर्ड लगाते हैं, और उससे क्या होता है कि इस ब्यूटी को जो है वो ब्यूटी जो है वो खराब कर रहे हैं। तो देखो सामान तो खैर खरीदा नहीं है, लेकिन अगर कभी एक पल रुक गए तो देखो घृणा की नज़र से उनको देखते हैं, उन पे ब्लेम करते हैं कि उन्होंने ये ब्यूटी खराब कर दी है। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन कार्ट। ये लोग जो यहाँ पर हैं, कौन? रोड साइड स्टैंड के लोग, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं किसका? वाइल्ड बेरीज। बेरीज बेर, जंगली बेर, ना वुडन क्वाट में एक लकड़ी का बक्सा जिसे कहते हैं, उस पर जो है क्या करते हैं यहाँ पे ये जंगली बेर बेच रहे होते हैं। और क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश। गोल्डन स्क्वैश होता है कद्दू, तो गोल्डन में पीला कद्दू जिसे कहते हैं, और क्रुक नेक में टेढ़ी गर्दन वाला जो होता है, विद सिल्वर वॉट, जिसपे कि चांदी के कागज जो है लपेटे हुए होते हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। तो अब यहाँ पे कवि बता रहा है कि ये जो गांव के जो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे रोड साइड स्टैंड बनाया हुआ है, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, क्या वो सेल कर रहे हैं यहाँ पे क्या, वाइल्ड बेरीज और ये गोल्डन स्क्वैश आप देख रहे होंगे चित्र यहाँ पे, पीला कद्दू लंबी और टेढ़ी गर्दन वाला, इसको वो बेच रहे हैं यहाँ पे। और इसके अलावा वो जो शहर के लोग हैं वो ये नहीं देख रहे क्या कि जो शेष बची हुई सुंदरता है उस पहाड़ी इलाके की, वो भी वहाँ पर है। तो यानी कि वो सिर्फ क्या ब्लेम कर रहे हैं कि वहाँ पर जो उन्होंने जो है एन साइन बोर्ड और एस साइड बोर्ड से जो है पूरा स्पॉइल्ड कर दिया है, लेकिन वो ये चीज़ नहीं देख रहे हैं कि वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाइल्ड बेरीज को बेच रहे हैं, गोल्डन स्क्वैश को बेच रहे हैं, और वहाँ पे और जो शेष जो है जो ब्यूटीफुल माउंटेन सीन है वहाँ पे उसको नहीं देख पा रहे हैं। उनका काम क्या, खाली उनको ब्लेम कर रहे हैं, यानी कि उनको घृणा कर रहे हैं अगर कभी वो रुक भी जाते हैं वहाँ पे। तो अब देखिए देखो यहाँ पे माउंटेन सीन है यहाँ पे, तो वो बता रहा है कि भाई जो आपने देखा होगा जब पहाड़ों में जब लोग जाते हैं कभी विजिट पे या टूर पे जाते हैं, तो आपने देखा होगा कितना सुंदर जो है सीन होता है, माउंटेन सीन, बिल्कुल आसमान क्लाउड ऐसा दिखाई देते हैं कि बिल्कुल टच करते हुए। तो वो इन सब चीज़ को नहीं देख रहे हैं, कौन? जो शहर के जो है जो अमीर लोग हैं, जो अपनी चमचमाती हुई कारों से इनके रोड साइड स्टैंड के आगे से गुजरते हैं, और कभी अगर गुजर भी जाते हैं तो क्या करते हैं, इन पर जो है ब्लेम करते हैं। वो ये नहीं देखते कि यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, जिनको सोचते हैं कि ये भीख मांग रहे हैं, वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी वेजिटेबल्स को बेच रहे हैं। और वेजिटेबल क्यों बेच रहे हैं कि जिससे कि वो भी 2 रुपये कमा सके और अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके। तो
अब वो उन पे ब्लेम कर रहे हैं। अब देखो ये कवि जो है अब उन रोड साइड स्टैंड के लोगों का के प्रतिनिधित्व करते हुए बोलता है, यू हैव द मनी। अभी देखो रोड साइड स्टैंड के लोगों की तरफ से बोल रहा है, यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन। अगर तुम्हारे पास पैसा है लेकिन तुम अगर क्या हो, मीन में सेल्फिश हो, वाई कीप योर मनी, फिर किस काम का तुम्हारा पैसा। दिस क्रॉसली, मैंने ये गुस्सा होते हुए वो एक बात रखता है, एंड गो अलोंग, और तुम यहाँ से निकल जाते हो। द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेड। यहाँ पे कभी क्या कह रहा है, उन गांव वालों की तरफ से कह रहा है कि तुम शहर के लोग जो इस माउंटेन सीनरी को क्या है स्पॉइल्ड करते हो अपने प्रदूषण से, उसका मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो तुम ट्रस्ट जो हम करते हैं आप लोगों पे, और जो उसका तुम दुख पहुंचाते हो हमको, हमारे ट्रस्ट को जो तुम तोड़ते हो, उसका मुझे कंप्लेंट है। हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड, यहाँ शहर से दूर हमने अपना रोड साइड स्टैंड बनाया, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, वही पैसा हम भी हाथ में महसूस करना चाहते हैं। टू ट्राई इट विल नॉट मेक अवर बीइंग स्पेंड एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। और वही पैसा हम छूना चाहते हैं और अपने जीवन को एक्सपैंड में आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हमारे जीवन को तो क्या है, ये मूविंग पिक्चर प्रॉमिस, बड़े बड़े जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो हमसे एक प्रॉमिस करती है, जैसे कि पिक्चर चलती है ना, एक झूठे वादे कि हम जो सत्ता में जो पार्टी आएगी वो हमारे जीवन को बदल देगी, हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी, हर साल वो हमसे प्रॉमिस करती है लेकिन भूल जाती है। तो ये आपने आज